Assalamu alaikum dear students, I am your instructor Salman Amin Malik for the course Calculus of Variations. Calculus of Variations में हमने लास्ट लेक्चर में ये किया था कि हमने डिफाइन कर दिया था what are the necessary conditions for finding the extreme values of a functional, जो कि फर्स्ट स्टेप हमारा था रिगोरस मैथमेटिक्स की तरफ. हमने साबित भी किया था कि वेरिएशन जो है, वेरिएशन क्या होती है, ये भी मैंने आपको बताया था कि वेरिएशन ऑफ द फंक्शनल j शुड बी इक्वल्स टू 0. देन वेरिएशन जो है इसको डिफाइन किया था, उस वेरिएशन को इक्वल्स 0 से हमने इक्वेशंस ड्राइव की थी. इनफैक्ट आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस हमने उनका नाम रखा था. आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो है वो द सॉल्यूशंस ऑफ द आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस provides us the candidates which maximize or minimize a given functional. और Euler-Lagrange equations जो हैं वो given functional पे ही depend करती थी. Euler-Lagrange equations हमने कुछ examples भी की थी. उन examples में we have realized something. एक दो बातें जो मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था. सबसे पहली बात ये की थी कि एक सिंपल सी एग्जांपल ली थी कि कोई से दो पॉइंट्स हैं, उनको ऐसा कर्व, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है बिटवीन टू पॉइंट्स, कैसा कर्व है वो, एंड वी हैव फिगर आउट कि वो लास्ट में स्ट्रेट लाइन आई थी अगर प्लेन में हम बात कर रहे थे, और दैट एग्जांपल वाज इन द प्लेन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही आनी थी हमारी. उसके बाद हमने ये रियलाइज किया था कि उस प्रॉब्लम के लिए हमारी जो आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस थी ये बड़ी सिंप्लीफाइड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी. देन वी हैव कंसीडर्ड अनदर प्रॉब्लम इन विच वी हैव द नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. और मैंने आपको बताया था कि नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, उनका सोल्यूशन डिटरमिन करना वो इटसेल्फ प्रॉब्लमेटिक है. सोल्यूशन मिलेगा, then we will have the candidates for the minimizer or maximizer of the functional. Now you can realize the level of the mathematics and difficulty we are discussing in this course. Calculus of Variations जो है ये higher level का course है. That's why it's an elective course. मैंने ये आपको last lecture में बताया था कि जब हमारे पास Euler-Lagrange equations के सॉल्यूशंस आ जाते हैं, वो मे बी एक कर्व हो, एक से ज्यादा कर्व्स हों, लेकिन ये कैंडिडेट्स होते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमिन वेदर दीज कर्व्स आर इन फैक्ट मेकिंग आवर फंक्शनल टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज. इसके लिए हमें वो जो वेरिएशन ऑफ द फंक्शनल मैंने डिफाइन की थी, जो कि डेल्टा जे ऑफ एच इक्वल्स डेल्टा जे वाई प्लस एच माइनस जे ऑफ एच थी, उसका साइन चेक करना पड़ेगा फॉर आर्बिट्रेरी एडमिसिबल फंक्शन. एडमिसिबल फंक्शंस जो है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है क्या है. आज के लेक्चर का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हम फर्दर वन स्टेप अहेड जाएं, ये देखें कि वो जो सॉल्यूशंस ऑफ आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस आ रहे हैं वो मिनिमाइजर हैं कि मैक्सिमाइजर हैं. ठीक है, आज के लेक्चर में इसी तरह की एग्जांपल्स हम करेंगे और कुछ आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं उनकी फंक्शनल पे डिपेंड करते हुए सिंप्लीफाइड फॉर्म्स भी हैं, वो भी आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. लेट्स गो टू द स्लाइड. सो टुडे वी हैव the lecture number 6 of Calculus of Variations. I'm going to start with the same example which I have left in the previous lecture, and I already told you that I got this example from a book related to mechanics where your functional independent variable is t. तो ये मैंने लास्ट लेक्चर के एट द एंड ऑफ लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड दिस प्रॉब्लम्स. द सॉल्यूशंस ऑफ द Euler-Lagrange equations
Euler-Lagrange इक्वेशंस को भी थोड़ा सा से डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कि ये थी, लास्ट लेक्चर में बताया था. Euler-Lagrange equations becomes this one, and the solution of Euler-Lagrange equations. Fortunately, we have Euler-Lagrange equations which are linear and simple. So the solution of the Euler-Lagrange equation is given by this one. And since this was the first example where we have given that x of 1 equals 5, x of 2 equals 11, that we are finding the curves which interpolate these points 1, 5 and 2, 11. By using these information into this equation, this is in fact x of t equals ct square plus t. Using these points into this equation, I will ultimately have the values of the constants x equals 2t square plus 3. Now I have posed a question. Does the extremal x equals 2t raised to power 2 plus 3 maximize or minimize j? इसका मतलब ये हुआ कि we have to see the sign of j, this x plus some admissible function h minus j of x. अब हमारे पास arbitrary नहीं, we have the candidates for extreme values of the functional. अब ये x जो है यहाँ पे ये वाला मैं लूंगा, ठीक है. इसका साइन मुझे चेक करना पड़ेगा. If the sign is greater than 0, then x is a minimizer. ये minimizer है. If the sign is less than 0, then x will be, this curve will be the maximizer. So let's do this one. The same example, the function x equals 2t square plus 3 may minimize j, maximize j or neither, जैसे हमारा होता है, क्योंकि ये सेकंड वेरिएशन है. फर्स्ट वेरिएशन f dash x equals 0 जो है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन में हमें क्रिटिकल पॉइंट्स देता है. क्रिटिकल पॉइंट्स देता है. वो पॉइंट्स जो हैं लोकल मैक्सिमम भी हो सकते हैं, मिनिमम भी हो सकते हैं और इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है. अब डिसाइड करने का क्या वे है कि इसका साइन चेक करना. लेट h बी एनी एडमिसिबल फंक्शन. एडमिसिबल फंक्शंस जो हैं वो हमें पता है कि इनिशियल पॉइंट इंटरवल का और एंड पॉइंट इंटरवल का क्या है, या इंटरपोलेटिंग पॉइंट क्या है. एडमिसिबल फंक्शन है तो h of 1 इक्वल्स h of 2 इक्वल्स 0 होना पड़ेगा इसे. अब इसको हम कंसिडर कर लेते हैं. इसका साइन हमें बताएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो Euler-Lagrange इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं वो मिनिमाइज कर रहे हैं या मैक्सिमाइज कर रहे हैं. एक्चुअली jx इक्वल्स 2t स्क्वायर प्लस 3 है, और यहां पे हमारे फंक्शनल में f ऑफ t x डॉट जो है ये क्या है, x डॉट स्क्वायर ओवर 4t ये है. तो मेरा अगर इस फंक्शनल की डेफिनेशन में यूज करूं, j ऑफ x प्लस h ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 to 2 x प्लस h सारे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि मैं डॉट इस सारे के ऊपर पैरेंथेसिस इसलिए डालेंगे डॉट और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4t. अब इस सारे फंक्शनल का क्योंकि h भी फंक्शन है t का, तो x प्लस h ये फंक्शन है t के, उसका मैं d ओवर dt ले रहा हूं, तो मुझे पता है ये क्या होगा, x डॉट प्लस h डॉट होगा. इन अदर वर्ड्स x प्लस h डॉट जो है ये x डॉट प्लस h डॉट होगा. तो दिस फंक्शनल इन फैक्ट बिकम्स 1 to 2 x डॉट प्लस h डॉट स्क्वायर ओवर 4t and we have dt. Similarly आपका जो है jx जो है वो तो jx
अब x मेरा ये है, आई कैन कैलकुलेट द डॉट dx ओवर dt, ये क्या बनेगा मेरा 4t बनेगा। तो मैं यहाँ पे x डॉट की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 to 2 4t प्लस h डॉट स्क्वायर ओवर 4t dt। ये मेरा, ये देख लें यहाँ पे यही लिखा हुआ है इसके कोरस्पॉन्ड। अब j ऑफ x क्या है फॉर दिस पर्टिकुलर x। अब यहाँ पे बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये x आर्बिट्रेरी नहीं है, दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द Euler-Lagrange इक्वेशंस। तो ये जो है ये मैं j ऑफ x भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। j ऑफ x तो मेरा सिंपली था x डॉट 1 to 2 x डॉट मेरा 4t बनता है, 4t का स्क्वायर जो है वो क्या बनता है, 4t का स्क्वायर मेरा बनता है 16 t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4t dt। तो ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे ज़रा ट्रिकी काम है, इस स्क्वायर को ओपन दैट स्क्वायर, ठीक है, इस स्क्वायर को ओपन करना है, कैलकुलेट करना है वैल्यूज, एंड देन वी विल सी। ये क्या, स्क्वायर को ओपन किया, ये क्या बनेगा 4t स्क्वायर ओवर 4t इंटीग्रल 1 to 2 dt। एक तो ये इस टर्म को मैं ओपन कर रहा हूँ, पहली टर्म ये आएगी, ये टर्म तो इससे कैंसल आउट होगी, ठीक है, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव के साथ होगी, ये नेगेटिव के साथ, प्लस h डॉट स्क्वायर ओवर 4t इंटीग्रल 1 to 2 dt, ये टर्म बचेगी मेरे पास, प्लस आई विल हैव अनदर टर्म 1 to 2 into 4t into h डॉट dt ओवर 4t, ये टर्म मेरे पास बचेगी, ठीक है। अब ये वाली टर्म जो है, सेकंड टर्म जो है वो ये लिखी हुई है, दिस वन इज द सेकंड टर्म। ये टर्म जो है इसको, क्योंकि ये 4t से कैंसिल हो गया, आई लेफ्ट विद 1 to 2 h डॉट dt, h डॉट है ये, h डॉट क्या है, dh ओवर dt है, तो इंटीग्रल भी ओवर t है, तो इट विल बिकम h calculated at 1 and 2 when t equals 1 and t equals 2। इसको मैं जब कैलकुलेट करूंगा ये बनेगा h of 2 minus h of 1। h जो है ये मेरा एडमिसिबल फंक्शन है, इट मीन्स कि h of 1 भी 0 है, h of 2 भी 0 है, ये दोनों तो 0 है। इसका मतलब है कि ये टर्म, ये वाली टर्म जो लिखी हुई है ये भी 0 हो गई, ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विद दिस इंटीग्रल। साइन हमने इसका चेक करना था। अब h जो भी फंक्शन हो, एडमिसिबल फंक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज दोनों एज्यूम कर सकता है ओवर द इंटरवल 1 and 2। उसका टाइम डेरिवेटिव वो भी पॉजिटिव वैल्यूज एज्यूम कर सकता है। लेकिन क्या है कि ये h डॉट का स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा वट एवर द वैल्यूज ऑफ h डॉट आर। h डॉट पॉजिटिव वैल्यूज रहे, स्क्वायर की वजह से ये हमेशा पॉजिटिव होगा ओवर 4t। 4 भी पॉजिटिव नंबर है, t इस इंटरवल में पॉजिटिव ही रहेगा। सो दिस कंप्लीट इंटीग्रल रिमेन्स पॉजिटिव वट एवर द एडमिसिबल फंक्शन इज। और कहां से चले थे हम, jx प्लस h माइनस jx से। इसका साइन पॉजिटिव है वट एवर द एडमिसिबल फंक्शन इज। इट मीन्स दैट दिस the solution of the Euler-Lagrange equation for that functional, they in fact minimize the given functional। ये given functional को जो है minimize कर रहे हैं ये वाले curves जो हैं, ठीक है। This is how you decide about the minimization or maximization of the functional। Let's go to the next slide. As I told you at the start of the lecture that we are going to study
some special cases of the Euler-Lagrange equations. One of the special case is that this one, एक तो सिंपल है ना कि ये Euler-Lagrange equation है, partial f over partial y, इसको मैं f of y लिख देता हूँ. तो Euler-Lagrange equations बताया, f of y minus d over dx f of y prime equals not d over dx. अब इसको अगर मैं d over dx को ओपन भी कर दूं ना by using the chain rule, तो वो भी एक फॉर्म है Euler-Lagrange equation की, the long form of Euler-Lagrange equations. अब इमेजिन करें ये f प्राइम y जो है, जनरली स्पीकिंग f y प्राइम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम, ये फंक्शन हो सकता है x का भी, y का भी, y प्राइम का भी, और इसका d ओवर dx आपने लेना है. तो चेन रूल जो हम यूज करते हैं वो आपने यूज करना है, जो विल गेट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द Euler-Lagrange इक्वेशन, और ये आपने खुद से करना है. यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. सम पर्टिकुलर केसेस जो है वो डिस्कस करते हैं कि अगर आपका फंक्शनल में इसको हम मिनिमाइज कर रहे हैं, जे ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम डी एक्स, इसको मिनिमाइज कर रहे हैं. ये जो f है, क्योंकि Euler-Lagrange इक्वेशन में इसी के पार्शियल डेरिवेटिव है, ये f अगर इंडिपेंडेंट हो जाए y के, यानी कि y हो ही ना जो ये लिखा हुआ है, फिर हमारा पार्शियल f और पार्शियल y, और ये लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जांपल की थी इस तरह की, देन आवर पार्शियल f और पार्शियल y जो है वो जीरो हो जाता है. ये जीरो हो जाए, ये चीज जीरो, Euler-Lagrange equations become this one. I can integrate with respect to x, so Euler-Lagrange equation simply reduces to the partial f or partial y prime. ये स्पेशल केसेस हैं Euler-Lagrange equation के जो हम डिस्कस करेंगे. इसका मतलब ये हुआ, then thus we will have y dash, इसको पार्शियली इंटीग्रेट करें with respect to y prime. y prime से पार्शियली इंटीग्रेट करें तो we will have f equals, और y prime equals f of x and c. From the integration we get yx equals, हमारे पास y प्राइम जो है वो ये आ जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशंस y प्राइम में भी इंक्लूड हो, और उसका y ऑफ x इक्वल्स f ऑफ x c प्लस c1, और इस तरह की एग्जांपल्स हमने की भी थी. फॉर एग्जांपल ये आपका f है और आपका फंक्शनल क्या है, राइट डाउन द फंक्शनल जिसको आपने मिनिमाइज करना है वो ये है, a टू b x स्क्वायर plus x square y prime square dx. This is your functional to be minimized. अब यहां पे देखें y नहीं है तो Euler-Lagrange equations क्या बन जाएंगी, partial f over partial y prime equals constant. partial f और partial y prime जो है, इस टर्म में कोई y प्राइम नहीं है, जीरो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम. इस टर्म में y प्राइम है और इसका 2y प्राइम x स्क्वायर इक्वल्स कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पे जो y प्राइम है ये इक्वल्स c ओवर 2x स्क्वायर आ गया. अब मेरा f ऑफ x c क्या है, दिस इज माई f ऑफ x c. ये इसी तरह का कहा हुआ था ना कि अगर f जो है आपका independent of y हो, then your Euler-Lagrange will have such type of ordinary
डिफरेंशियल इक्वेशन, इन फैक्ट फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वाई प्राइम जो है ये डी वाई ओवर डी एक्स है, तो वी विल हैव वाई ऑफ एक्स इक्वल्स, इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल हैव सी और x raised to power -3 and minus c plus a constant of integration. This is the solution of your Euler-Lagrange equation. So this curve is a candidate for minimizing or maximizing this functional where fa equals this one. So आप देख रहे हैं कि अगर हमारा जो है वो f जो है फंक्शनल में जिसका इंटीग्रेंट है वो अगर डिफरेंट फॉर्म्स का हो तो हमारी Euler-Lagrange इक्वेशंस जो हैं वो सिंपल बन जाती हैं और हम इजीली जो है वो उसे कैंडिडेट्स जो है वो निकाल सकते हैं। दिस स्पेशल केस इज द इम्पॉर्टेंट वन। ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इतना ट्रिवियल नहीं है टू हैव दिस वन। पहले हमने ये डिसाइड किया कि अगर आपके फंक्शनल में जे ए टू बी एफ एक्स वाई प्राइम डी एक्स, उसमें वाई ना हो, यानी कि पहला केस हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स वाई प्राइम हो सिर्फ इस फंक्शनल में। अब हम दूसरा केस क्या कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं कि एफ ऑफ एफ जो है वो y और y प्राइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है x जो है x ही ना हो। फिर हम चेन रूल यूज करेंगे। लेट्स सी दिस चेन रूल, df ओवर dx। अब f आपका फंक्शन है किस चीज का, जनरली स्पीकिंग x y और y प्राइम का। तो इसका चेन रूल में क्या होगा कि सबसे पहले पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स प्लस जितने वेरिएबल पे ये डिपेंड कर रहा है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। अब वाई खुद से एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे था तो डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि वन वेरिएबल है इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स लिख रहा हूं, प्लस यहां पे ये प्राइम है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम डी वाई प्राइम ओवर डी एक्स। ठीक है, अब पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, इसको तो मैं एज इट इज लिख लूंगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, इसको मैं वाई प्राइम लिख सकता हूँ, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम, इसको वाई डबल प्राइम लिख सकता हूँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज हाउ चेन रूल वर्क्स। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया, देन पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स एज इट इज, डी वाई ओवर डी एक्स, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम इंटू वाई प्राइम। ये कहां से आ गया, ये मैंने Euler-Lagrange इक्वेशंस को यूज किया है। Euler-Lagrange इक्वेशंस क्या होती हैं, वो ये होती हैं, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम इक्वल्स नॉट। यहां पे मेरा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई था, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू यहां से मैं Euler-Lagrange इक्वेशन से इजीली डी ओवर डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम जो है ये डिटरमिन कर सकता हूं। ये जो वैल्यू यहां पे लिखी हुई है ना, ये डी ओवर डी एक्स, ये यहां से आ रही है। Euler-Lagrange इक्वेशन मैंने यूज की है जो कि मैंने यहां पे ये बताया भी है। ये वैल्यू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल y डैश y डबल डैश। अब ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द सेकंड फंक्शन। इट मींस कि ये सारा जो है
ये इनफैक्ट मेरा क्या है, डी ओवर डी एक्स, जो ये लिखा हुआ है डी ओवर डी एक्स वाई प्राइम पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई प्राइम, इसका डेरिवेटिव है। यहाँ पे आप देखें चेन जो आपका है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो लगाएं, यहाँ पे क्या बनेगा, डी ओवर डी एक्स फर्स्ट फंक्शन वाई डबल प्राइम बन जाएगा, पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई प्राइम एज इट इज, प्लस y prime as it is d over dx partial f over partial y prime, जो कि exactly यही है। So this is becomes this one। अब इस इक्वेशन से इसको मैं दूसरी तरफ इक्वेशन के ले जाता हूं, so I can write down d over dx f minus d over dx y prime partial f over partial y prime equals not, d over dx I can take it common, f minus y prime partial f over partial y prime equals partial f over partial x। अब मेरा f जो है वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इट इज इक्वल 0। ठीक है, ये 0 हो गया, इसका मतलब है derivative d over dx, the rate of change with respect to x of this thing equals 0। I can integrate करूंगा तो ये cancel out हो जाएगा। So ultimately I will have f minus y prime partial f over partial y prime equals constant। This is the simplified form of the Euler-Lagrange equations and this was not trivial, लेकिन आपका जो है ना काम बड़ा आसान हो जाता है फॉर सम प्रॉब्लम्स। अगर ये x पे नहीं डिपेंड कर रहा, Euler-Lagrange इक्वेशंस जो हैं वो ODEs बनती हैं, नॉन लीनियर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तो वो सीधा आपका ये सोल्यूशन आप इस इक्वेशन में डालें तो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाए। लेट्स डू सम एग्जांपल। अब इस एग्जांपल को हमने लास्ट लेक्चर में फुल Euler-Lagrange इक्वेशंस के साथ किया था। अब ये देखें कि ये जो इक्वेशन है f जो है यहाँ पे फंक्शनल का जो f है, f जो है वो x पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड कर ही नहीं रहा। f इक्वल्स 2 पाई y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश स्क्वायर, ये एक्सप्लिसिटली डिपेंड ही नहीं कर रहा x पे। सो वी कैन यूज द Euler-Lagrange इक्वेशंस विच वी हैव जस्ट ड्राइव्ड। ये Euler-Lagrange इक्वेशंस की फॉर्म हमने की है। इसके लिए हमें f ऑफ y प्राइम जो है वो निकालना पड़ेगा। f ऑफ y प्राइम जो है वो, अगर f मेरा ये है, f ऑफ y प्राइम जो है सिंपल डिफरेंशिएशन से मेरे पास ये आ जाता है। सो Euler-Lagrange इक्वेशंस बिकम 2 pi y square root of 1 plus y prime square minus y prime 2 pi y into y prime square बन जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन है और ये 2 है। ठीक है, इक्वल्स कांस्टेंट। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे 2 पाई, आई कैन टेक दिस 2 पाई विद दिस कांस्टेंट, इस कांस्टेंट में मर्ज कर देता हूँ और उसका नया नाम कांस्टेंट का C1 रख देता हूँ। ठीक है, एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेने से ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर माइनस y इंटू वाई प्राइम स्क्वायर इक्वल्स, और यहाँ पे ये क्या बनेगा,
यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरी यूलर-लैग्रेंज इक्वेशन बन गई। 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर जो है यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं, वाई प्राइम स्क्वायर 1 माइनस वाई इक्वल्स C1 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर। ठीक है, वाई प्राइम स्क्वायर अगर मैं z रख लूं तो दिस इज द यूलर-लैग्रेंज इक्वेशन विच वी प्रीवियसली आल्सो सॉल्व। तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड और देखें कि क्या ये कौन सा प्रॉब्लम है। अब वंस अगेन ये जो है ये प्रॉब्लम जो है ये हमने लिया है जिसमें फंक्शनल जो है ये लिखा गया है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है f ऑफ t x एंड x डॉट पे रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉट मैंने आपको बता दिया कि मैकेनिक्स में dx ओवर dt जो है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो t है और आपका f जो दिया गया है वो इंडिपेंडेंट है इससे। t एक्सप्लिसिटली कहीं नजर नहीं आ रहा। f आपका ये दिया गया जो कि फंक्शन है किसका, x एंड x डॉट का ओनली, इन दो का फंक्शन है। ठीक है, और एंड पॉइंट भी दिए गए हैं, ये वाले एंड पॉइंट दिए गए हैं। तो हम यूलर-लैग्रेंज इक्वेशन जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने निकाली थी पिछली स्लाइड में, f माइनस वाई प्राइम ये नजर आ रही हैं, इन्हीं को यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे यूलर-लैग्रेंज इक्वेशन भी हमने ये ड्राइव की थी, f माइनस वाई प्राइम पार्शियल f ओवर पार्शियल वाई प्राइम इक्वल्स नॉट। इसमें और इसमें देयर इज नो डिफरेंस, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इक्वल्स कांस्टेंट है यहाँ पे। तो माइनस सी भी एक कांस्टेंट ही है, उसको कांस्टेंट में मर्ज किया जा सकता है माइनस साइन को। बाय डेफिनेशन एक्सट्रीमल्स आर सॉल्यूशंस ऑफ द यूलर-लैग्रेंज इक्वेशंस एंड सिंस t is not explicitly present in this functional, इस फंक्शनल में t एक्सप्लिसिटली नजर नहीं आ रहा, वी कैन यूज द इंटीग्रेटेड फॉर्म। इंटीग्रेटेड फॉर्म जो है यूलर-लैग्रेंज इक्वेशंस की वो ये है, वी हैव अ पेयर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे ये पेयर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे आ गया, लेट मी टेल यू कि पार्शियल f हमारा क्या है, पार्शियल f ओवर पार्शियल x डॉट जो है ये हमारा होगा 1 ओवर 1 प्लस x डॉट स्क्वायर 1/2। यहाँ फिर स्क्वायर रूट सारे का ले लें, x एज इट इज, आगे इसका 0 प्लस x डॉट 2x डॉट, ये आया आपके पास। ठीक है, अब x डॉट से आपने जो है वो मल्टीप्लाई करना है पार्शियल f और पार्शियल x डॉट को, x डॉट से मल्टीप्लाई कर दें, पार्शियल f ओवर पार्शियल x डॉट इक्वल्स, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये जो है दैट विल बी बिकम x डॉट स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x डॉट स्क्वायर इंटू x। ठीक है, ये आ गया, माइनस f है, इससे माइनस f करें, माइनस f हमारा क्या है 1 प्लस x डॉट स्क्वायर 1/2। ये मैं माइनस जो है यहां पे कर देता हूं,
एक्स डॉट स्क्वायर माइनस 1 प्लस एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करें, यू विल अल्टीमेटली रीच हियर। क्योंकि ये एक्स डॉट स्क्वायर आ रहा होगा एलसीएम लेने से, बल्कि ये थोड़ा ही काम रह गया, एक्स डॉट स्क्वायर माइनस एलसीएम जो है वो एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डॉट स्क्वायर आएगा, तो एक्स ये आपका क्या बन जाएगा, -1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर, ये एक्स डॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -1 और इक्वल्स सी को आप दूसरी तरफ ले जाएं और स्क्वायर करें, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की ये आ जाएगी। ठीक है, यू कैन डू इट, इट्स नॉट क्वाइट डिफिकल्ट। द सोल्यूशन ऑफ दिस, अब स्क्वायर रूट लेने की वजह से, क्योंकि ये जो है ये हमारा एक्स डॉट स्क्वायर था, स्क्वायर रूट लेने की वजह से हमारे पास प्लस माइनस साइन जो है वो आएगा। ये दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ दीज ओडीईज आर दिस वन। ठीक है, इट्स क्वाइट सिंपल कि आप dx ओवर dt विद रिस्पेक्ट टू x जो है t जो है वो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये एक्चुअली ये dx ओवर dt और x आपका जो है फंक्शन है t का, प्लस माइनस c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 ओवर x जो है ये आपका है। ठीक है, तो आप इसका इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो है सॉल्यूशन जो है वो इस तरह निकाल सकते हैं, इक्वल्स t प्लस d where d is a constant of integration, hence the extremals of j are the upper halves of the families of the circle। और ये जो है ये इक्वेशंस ऑफ सर्कल हैं, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। इसका सेंटर कहाँ पे है, 0 माइनस डी पे सेंटर है, रेडियस जो है वो सी है। ठीक है, तो इस फंक्शनल की एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं वो अपर हाल्व्स ऑफ द सर्कल्स हैं whose equations are given by this one। इस एग्जांपल में दो चीज़ें जो हैं वो मैंने की, बल्कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये सॉल्व नहीं की मैंने। आई हैव गिवन द सॉल्यूशन एंड यू कैन डू इट इजीली, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो कि इम्पॉर्टेंट स्लाइड है इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करने के लिए। सॉल्यूशन अभी हमने इस प्रॉब्लम का किया है और क्योंकि एंड पॉइंट्स भी दिए गए थे, सी और डी भी हम यूज कर सकते हैं यूजिंग द कंडीशंस वी हैव एक्स इक्वल्स। उस सॉल्यूशन में प्रीवियसली ये जो सॉल्यूशन है इसमें अगर ये कंडीशंस भी दे दी जाएं तो सी और डी की वैल्यूज भी हम डिटरमिन कर सकते हैं और एक्स ये करवाता है, वेयर टी इज फ्रॉम 0 to 7। ठीक है, let me discuss the remarks one by one. Notice that the ordinary differential equations in the example also admit the constant solution. ये ordinary differential equations हैं। अब अगर x कोई constant हो, ठीक है, x c स्क्वायर के इक्वल अगर आप ले लें, c constant है ना, तो x इक्वल्स c अगर आप ले लें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो भी 0 होगा। तो इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं, इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। हाउएवर इट मे बी वेरीफाइड दैट द Euler-Lagrange equations for this problem has no constant solution। Euler-Lagrange equations जो कि पिछली स्लाइड पे हमारी ये लिखी हुई हैं, Euler-Lagrange इक्वेशन का कोई कांस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है, अनलेस ये Euler-Lagrange इक्वेशन है ना, अगर x इक्वल सी कांस्टेंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा है तो Euler-Lagrange इक्वेशंस का भी होना चाहिए। तो x इक्वल सी यहाँ पे डाल दें, ये तो टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि x डॉट है, ये टर्म 0 हो गई, तो f सिर्फ बचेगा, f इक्वल सी है।
लेकिन f इक्वल सी तो नहीं है हमारा f तो प्रॉब्लम में ये दिया गया है, ये कांस्टेंट थोड़ी है। इसका मतलब है यूलर-लैग्रेंज इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है वो x इक्वल सी नहीं है, लेकिन यूलर-लैग्रेंज इक्वेशंस से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो आ रही हैं वो सॉल्यूशन है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि solution of ordinary differential equations, not all the solutions of ordinary differential equations are the candidates of the minimizer or maximizer, क्योंकि x equals constant तो solution तो है उस ordinary differential equation का, लेकिन Euler-Lagrange equation नहीं satisfy करना। लेकिन हमने Euler-Lagrange equations को satisfy करने वाला solution जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसीडर करना है। वैसे तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे इस केस में मैंने आपको शो करके दिखाया कि इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का x इक्वल सी जो है वो कांस्टेंट सॉल्यूशन है, लेकिन यूलर-लैग्रेंज इक्वेशंस ये हैं, यूलर-लैग्रेंज इक्वेशंस का कांस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है। सिंस देयर इज ओनली वन एडमिसिबल एक्सट्रीमल, it follows that if we were known that a minimizing or maximizing function exists, then this must be it. अब एक ही जो है अगर कर्व का जो यूलर-लैग्रेंज इक्वेशंस के सॉल्यूशंस जो हैं वो सिर्फ एक ही आए कर्व, तो वही मिनिमाइजर या मैक्सिमाइजर होगा, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं आ रही है हमारे पास। सॉल्यूशंस ऑफ द यूलर-लैग्रेंज इक्वेशन सिर्फ एक ही आ रहा है, तो वो ही कर्व जो है ना मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करेगा। However, we have no such knowledge and no means of deciding whether xt provides a minimum or maximum for the functional g or neither. इसके लिए हमें सेकेंड वेरिएशन जो है ना फंक्शनल की वो डिस्कस करनी पड़ती है, साइन देखना पड़ता है हमें। मिनिमाइजर अगर एक ही सॉल्यूशन है यूलर-लैग्रेंज इक्वेशंस का, तो वो मिनिमाइजर या मैक्सिमाइजर तो होगा, लेकिन एक्चुअली वो मिनिमाइजर या मैक्सिमाइजर है या नहीं है उसके लिए हमें साइन चेक करना पड़ता है। हमें कोई एज सच नॉलेज नहीं है जो कि नजर आ जाए। कैन यू जस्टिफाई दैट एक्स ऑफ टी इज एक्चुअली प्रोवाइड? अब जैसे ये एक्स ऑफ टी है, ये एक्चुअली प्रोवाइड करता है मिनिमम ऑफ जे का मिनिमम। तो इस रिमार्क का क्या मतलब है कि इसका हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये मिनिमाइजर होगा या मैक्सिमाइजर होगा, क्योंकि एक ही है। लेकिन एक्चुअली क्या है उसके लिए हमें यही करना पड़ेगा जो मैंने आपको एक एग्जांपल में किया है कि जे ऑफ दिस एक्स प्लस एडमिसिबल फंक्शन माइनस जे ऑफ एक्स, इसका साइन जो है इसको चेक करना पड़ेगा। वेयर h इज आर्बिट्रेरी एडमिसिबल फंक्शन, इसका मतलब है कि h ऑफ 0, h ऑफ 7 जो है वो 0 होगा, एंड h इज आर्बिट्रेरी फंक्शन। टेक दिस फंक्शनल विद दिस x, calculate this one and try to get the idea of the sign of this one. You will see कि ये greater than 0 आएगा, जिस तरह मैंने आज के पहली एग्जांपल में किया है। तो ये आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और स्पेशल केस है कि आपका फंक्शनल में जे जो आपका है एफ इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स वाई वाई प्राइम जो है डी एक्स, इसमें आपका वाई प्राइम जो है वो ही मिसिंग हो, इंडिपेंडेंट हो। तो यूलर-लैग्रेंज इक्वेशंस क्या होती हैं हमारी? पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम इक्वल्स नॉट। ये यूलर-लैग्रेंज इक्वेशन है। जब ये 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो गई। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इक्वल्स नॉट जो है ये हमारी यूलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो है ये रिड्यूस हो गई। फॉर एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम इक्वल्स दिस वन, यहाँ पे वाई प्राइम कोई नहीं है, द यूलर-लैग्रेंज इक्वेशंस बिकम्स दिस वन। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई सिर्फ आपने कैलकुलेट करना है। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमें u इंटू वी प्रोडक्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस एल एन वाई माइनस y इंटू
ln y का 1/y होता है प्लस x जो है ये आएगा पार्शियल एफ और इसको इक्वल्स 0 कर दें. सो वी आर हैविंग यहाँ पे ये 1 आएगा log ऑफ y इक्वल्स 1 माइनस एक्स. सो y इक्वल्स e रेज टू पावर -1 प्लस एक्स. इस केस में ये कैंडिडेट आ रहे हैं. अगर आपका फंक्शनल जो है वो ये हो फंक्शनल a टू b j ऑफ y इक्वल्स -y log ऑफ y प्लस xy dx. ये अगर फंक्शनल को मिनिमाइज करना है, अपने एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है, तो दीज आर द कर्व्स वेयर द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शनल कुड अकर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये भी एक स्पेशल केस है और ये इनफैक्ट हमने कुछ एग्जांपल्स की थी. अब वो एग्जांपल्स जो हैं डायरेक्टली इन स्पेशल केसेस से हम डिस्कस कर सकते हैं. इन अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स वन एनकाउंटर फंक्शनल्स ऑफ दिस फॉर्म. इन फंक्शनल्स की रिप्रेजेंटेशन जो है ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशंस हैं. अबाउट एक्स एक्सिस रिवॉल्व कर रहे हैं हम एफ ऑफ एक्स वाई को. एफ ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, उसको हम रिवॉल्व कर रहे हैं और ये आपको पता है ये ds होता है. ठीक है, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो ये है. रिप्रेजेंटिंग द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द आर्क लेंथ ds. In this case, the Euler-Lagrange equations can be transformed into this form. ये Euler-Lagrange equations होती हैं. Partial f over partial y minus d over dx partial f over partial y prime. ये Euler-Lagrange equation होती हैं. अब partial f over partial ये complete f है हमारा. अब इस फंक्शनल के लिए we have f equals ये. तो अगर मैंने पार्शियल f ओवर पार्शियल y कैलकुलेट करना है तो मुझे यहां पे f ऑफ y इंटू दिस वन प्लस वाई डैश स्क्वायर. अगर मैंने पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम कैलकुलेट करना है तो y प्राइम यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ है, उसका मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. दैट विल बी दिस वन. ठीक है, और ऑफ कोर्स जो है यहाँ पे एक मिसिंग है f ऑफ एक्स वाई. यहाँ पे होगा f ऑफ एक्स वाई क्योंकि कंप्लीट f का आपने यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई यहाँ पे ये मिसिंग है. टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल ठीक रखा हुआ है. अब d ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम ओवर दिस वन है. अब ये देखें जब भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव हम लेंगे ना, अब ये ऊपर वाला कंप्लीट, ऊपर वाला क्या है एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम. ये भी फंक्शन है एक्स का, ये भी फंक्शन है एक्स का और न्यूमरेटर भी फंक्शन है एक्स का. तो हमें u ओवर v एंड u इंटू v फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. या फिर हमें इसको एज इट इज 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट रूल जो है वो लगाना पड़ेगा. 3 फंक्शन का प्रोडक्ट रूल इट्स क्वाइट इजी कि सबसे पहले आप फर्स्ट फंक्शन को करें f ऑफ एक्स, कीप बोथ एज इट इज. f जो था उसका मैंने f ऑफ एक्स लिख दिया यहाँ पे, बाकी दोनों एज इट इज. दूसरा कि आप अब f में इटसेल्फ y भी ऐसा फंक्शन है जो कि x का फंक्शन है, तो f ऑफ y भी मुझे करना जो कि x का फंक्शन है, तो f ऑफ y भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. आगे y का डेरिवेटिव वो y प्राइम और y इंटू वाई प्राइम जो कि 2 फंक्शन एज इट इज थे वो y प्राइम स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, ये क्लियर है ना ये किस तरह बन रहा है, क्योंकि ये f x y ऑफ x है, इसका d ओवर डी एक्स मैंने लेना है. तो चेन रूल से f ऑफ x ये बनेगा प्लस f ऑफ y इंटू
dy over dx. अब dy over dx को हम क्या लिख रहे हैं, y प्राइम लिख रहे हैं. तो f of x, ये दोनों बाकी रिमेनिंग फंक्शन एज इट इज, इसके साथ ये आ गया. f of y माइनस साइन यहां से आ रहा है, माइनस f of y प्राइम यहाँ पे, और y प्राइम ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना है, तो y प्राइम स्क्वायर ये कंप्लीट बन गया, ये भी बन गया. माइनस f, आगे जो है आपने इन दोनों का करना है, उन दोनों का डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट करके ये लिखा हुआ है. इन सब से 1 ओवर 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर जो है वो आप कॉमन ले सकते हैं, और ये जो है इक्वल 0. दिस कैन नॉट बी इक्वल 0, या फिर इक्वल 0 ये दूसरी तरफ ले जाके इक्वल 0 आ जाता है, और दिस इज 0 ओनली व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज 0, which is the simplified Euler-Lagrange form for this such type of functional. J of y जो है आपका वो ये है. So for this example we have find out, in fact in the special case of this example we have find out that the Euler-Lagrange equations take this simplified form, and this is very important functional in calculus of variations, where you are in fact integrating some given function of two variables with respect to the arc length. Let's go to the next slide and see what we have in the next slide. In the next slide we have another example. In this example we have this functional, and our functional is independent of y. If our functional is independent of y, then our Euler-Lagrange equations just becomes f of y prime equals c, and you can easily see from the Euler-Lagrange partial f over partial y minus partial f over partial y prime equals 0. If this is 0, then we have partial f over partial y prime equals constant. So this is the case for this particular example, and we have this endpoints, that is when y equals 1, y at x equals 1 equals 0, y at x equals 2 we have 1. That's why we have here 1 and 2. As you know that we are integrating with respect to x, so we put the values of the x or coordinate here, x equals 1 and x equals 2. So let's calculate the partial derivative of this functional. इस functional का partial derivative जो है वो तो पहले भी calculate किया हुआ है, partial f over partial y prime, that will be 1 over 2 square root of 1 plus y prime 2 square, and x as it is, and inside the square root we have 0 plus 2y prime. 2 से cancel हो गया, so we are having the y prime over x into 1 plus y prime square. This is the partial derivative is part. So the Euler-Lagrange equation become this one. We will simplify this Euler-Lagrange equation. इस Euler-Lagrange equations जो कि ordinary differential equation है, इसको simplify करने के लिए I will do here y dash equals c x square root of 1 plus y dash square, squaring both sides, y dash square equals c square x square plus, in fact multiply 1 plus y dash square. So I will have y dash square minus c square x square, y dash square equals c square x square, and until I can take common y dash square, 1 minus c square x square equals c square x square, y dash square equals c square x square over 1 minus c square x square. Taking under root, I have y dash equals cx over 1 minus c square x square. So we are having this one. Here notice that I have calculated, and we have here
rather than y we have x. Okay, we have here x square. Now we can integrate this easily. Integrate both sides. We will have y here, and of course we have to integrate cx 1 minus c square x square into cx dx, and the power of this 1 minus c square x square is minus 1 by 2. So rather than here we have y, we have in fact x. So we can integrate this one easily, because the derivative of the inner function which is 1 minus c square x square equals 2c square x. So I just need another c. I will multiply and divide by c, 2c, okay, to have here 2c, the complete derivative of this one, 2c square x. So integrating, I will have this answer plus this is the constant of integration. Now it remains, these are the candidates for the for making this functional minimizer और a maximizer. In fact critical points जो हैं, जो calculus की language में हम कहते हैं कि critical points जो हैं इसके ये आ गए. अब ये अगर आप देखें कि y of x जो है, this is depending upon the constants c and c1. So depending upon the constants we are having a family of curves, infinite many families. उन सब infinite many families में से कोई एक होगा जो कि मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, एक या दो जो है वो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर रहे होंगे इस फंक्शनल को. लेकिन इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज भी हमने डिटरमिन करनी है, बिकॉज वी आर गिवन द कंडीशंस. y 1 पे 0 है, 1 डाल दें आप इस इक्वेशन में, 1 पे 0 है तो x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे मैं 1 डालूंगा, 1 माइनस सी स्क्वेयर प्लस c1. एक ये मेरे पास इक्वेशन आ गई. y 2 पे, y जो है 2 पे मेरा 1 है, x इक्वल्स 2 करने से ये 1 ओवर c 1 माइनस c स्क्वेयर 4 प्लस c1. ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई. अब इन इक्वेशन से आई कैन गेट द वैल्यूज ऑफ c1 एंड c2. इनफैक्ट c1 c2 नहीं है, सिर्फ c और c1 है. c1 और c की वैल्यूज डिटरमिन कर सकते हैं आप इन दो इक्वेशन से इजीली. यू विल सी कि दिस इज द सॉल्यूशन कर्व. अब इसका 2D में हमें पता है कि इसका प्लॉट क्या होता है. दिस इज कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस वन, x माइनस x नॉट स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट स्क्वायर equals r square. This is the equation of circle. Everybody knows it. So this is a circle with center at 0 minus plus 2 and radius having radius square root of 5. Square root of 5. So this functional has the minimum or maximum, could have minimum or maximum value on this circle. अब ये मिनिमम कर रहा है या मैक्सिमाइज कर रहा है, उसके लिए आपको बार बार, मैं एक एग्जांपल मैंने करवाई है, बार बार मैं हर एग्जांपल में कहता हूं कि यू हैव टू सी द साइन ऑफ y plus h minus j of y, where y is given by this equation. Y is this one. इसका साइन जो है वो आपने चेक करना होगा, और वो थोड़ा टफ काम होता है साइन चेक करना. ठीक है. अब जैसे आज की लेक्चर में मैंने कुछ फंक्शनल लिए हैं
जिसमें जे ऑफ, नॉर्मली तो मैं थ्रू आउट कोर्स में जे ऑफ वाई लिख रहा हूँ, ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम। कुछ एग्जांपल लें जिसमें एक्स और ए बी एफ ऑफ टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल था, एक्स डॉट जो है डी एक्स ओवर डी टी है। इसी तरह हमारे पास जो है ये कोऑर्डिनेट सिर्फ एक्स वाई ही नहीं होते, हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। अगर आपका फंक्शनल जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स में हो, जैसे इस केस में दिया गया रिमार्क इन द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम above, we note that jy does not depend on the coordinate system. Suppose we require the extremal of this one. अब ये दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो थीटा है, और जे ऑफ आर जो इसमें दिया हुआ है, आपका एफ जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा आर और आर प्राइम पे। अब यहाँ पे आर प्राइम जो है दैट इज डी आर ओवर डी थीटा। इस तरह के फंक्शनल जो हैं उसके लिए आपकी यूलर-लैग्रेंज इक्वेशन, एक्चुअली तो आपको यूलर-लैग्रेंज इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कोरस्पोंड आप इंटीग्रेट करते हैं। तो यूलर-लैग्रेंज इक्वेशन पार्शियल एफ ओवर पार्शियल आर, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल अब आर है, माइनस डी ओवर डी थीटा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल आर प्राइम इक्वल्स नॉट। ये आपका जो है यूलर-लैग्रेंज इक्वेशन जो है बन जाएगी फॉर दिस फंक्शनल। सच टाइप ऑफ फंक्शनल्स के लिए हम समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि जो यूलर-लैग्रेंज इक्वेशंस आ रही हैं दीज आर क्वाइट सिंपलर बाय मेकिंग सिंपल चेंज ऑफ वेरिएबल। आपकी इक्वेशंस जो है बड़ी सिंपल बन जाएं कुछ औकात में। बाद औकात इस तरह होता है कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में होते हो तो आप चेंज ऑफ वेरिएबल करके पोलर में चले जाएं, देन द सिचुएशन इज मच इजियर टू सॉल्व। इसी तरह वाइस वर्सा कि अगर आपका पोलर कोऑर्डिनेट में है तो सिचुएशन इज मच इजियर इफ यू यूज अ चेंज ऑफ वेरिएबल। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस एग्जांपल को मैं कंप्लीट करूंगा। आई डोंट वांट टू कंप्लीट दिस एग्जांपल इन अ हरी, मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें इस एग्जांपल को। तो आज जस्ट सिर्फ आइडिया दिया मैंने आपको कि यूलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं वो डिफरेंट वेरिएबल्स में हो सकती हैं, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हो सकती हैं। वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, आप जो है वो आइडेंटिफाई करें एंड अकॉर्डिंगली यूलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं वो लिखें। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बाज़ बुक्स जो हैं इन इक्वेशंस को सिर्फ यूलर्स इक्वेशंस कहते हैं, लेकिन Lagrange, which has a lot of contribution towards the analytical dynamics, he also introduced these equations independently. That's why some people call it Euler-Lagrange equations. जब analytical dynamics में applications हम करेंगे, then we will see कि analytical dynamics के कुछ problems जो हैं वो भी demand यही करते हैं जो कि आप calculus of variations में functionals की extreme values निकाल रहे हैं। So we are at the end of our lecture. Next lecture में इंशाल्लाह हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जो कि फिजिकली हमने डिस्कस की थी लेकिन सॉल्व नहीं कर पाए, और कुछ एप्लीकेशंस करेंगे एनालिटिकल डायनामिक्स में, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। ये जो हमने ड्राइव किए आज इनकी एप्लीकेशंस करेंगे एनालिटिकल डायनामिक्स मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स में। उसके बाद फिर हम वी विल फर्दर मूव ऑन टुवर्ड्स the complications. We are going towards the complicated problems. Independent variables, more than one independent variables हो तो Euler-Lagrange equations का system आएगा. We will discuss this one and so forth and so on. Hamilton systems, Hamilton problems, and you know the topics I have already explained during the first lecture जो कि हम इस कोर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं. Till the next lecture, take very good care of yourself and your dear ones. Allah Hafiz.